नमस्कार दोस्तों, स्टडी बायस चैनल में आपका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत है। आज मैं समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2014 के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का हल लेकर आया हूं। तो आइए इन प्रश्नों को हम एक एक करके देखते हैं। पहला प्रश्न है कि सप्तपर्णी गुफा राजगृह में स्थित है। तो राजगृह में प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था अजातशत्रु के शासनकाल में, और इसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। इसी प्रकार प्रश्न आ सकता है कि कुंडल वन कहाँ स्थित है। तो कश्मीर में स्थित है, और कश्मीर के कुंडल वन में ही चौथी बौद्ध संगीत का आयोजन कनिष्क के शासनकाल में हुआ था, जिसमें बौद्ध धर्म हीनयान और महायान दो शाखाओं में बट गया था। नेक्स्ट है कि स्कंदगुप्त ने के भीतरी अभिलेख से पता चलता है कि स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया था। तो हूण मध्य एशिया की एक बर्बर जाति थी जिसने आक्रमण किया था इसके समय में, स्कंदगुप्त के समय में 455 ईसा में। और इसका उल्लेख भीतरी अभिलेख में है और एक गाजीपुर जिले में पड़ता है। नेक्स्ट है भूदान आंदोलन का प्रारंभ आंध्र प्रदेश से हुआ था। तो भूदान आंदोलन 1951 में विनोबा भावे ने शुरू किया था और आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली जिले से। इसमें जिनके पास पर्याप्त भूमि थी उनसे अनुरोध किया गया था कि वो गरीबों के हक में भूमि का दान दें, जिससे कि गरीबों में वितरित की जा सके। नेक्स्ट है ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार की राष्ट्रीय नीति के रूप में 1905 में अपनाया गया। तो 1905 में बंग भंग के खिलाफ स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन चला था, तो इसी में ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। तो बंग भंग का निर्णय किया गया था घोषणा 20 जुलाई 1905 में, और ये घोषणा लागू हो गई थी 16 अक्टूबर 5 को। दोनों डेट याद रखिएगा क्योंकि परीक्षा में क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट, शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी दारा शिकोह को दी। तो दारा शिकोह शाहजहां का बहुत ही उदार बेटा था, और इसने 52 उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में सिर-ए-अकबर नाम से किया तथा मज्म उल बहरीन अर्थात दो महासागरों का मिलन नामक पुस्तक भी लिखी थी। नेक्स्ट है स्वतंत्रता का नवगृहित तिरंगा झंडा पहली बार 31 दिसंबर 1929 को लहराया गया। तो 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में, और इसी अधिवेशन में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित हुआ था और रावी नदी के किनारे तिरंगा झंडा फहराया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि हर्षवर्धन की रचनाओं में प्रियदर्शिका, नागानंद और रत्नावली शामिल है, जबकि बाण भट्ट ने हर्षचरित लिखी थी। तो प्रश्न था कि इनमें से कौन सी रचना हर्षचरित की नहीं है। तो हर्षवर्धन की नहीं है, तो हर्षचरित नहीं है, क्योंकि हर्षचरित बाण भट्ट ने लिखी थी। नेक्स्ट, द्वार समुद्र होयसल राजवंश की राजधानी थी, और द्वार समुद्र का वर्तमान में नाम हलेबीड है। नेक्स्ट है वल्लभी विश्वविद्यालय गुजरात में स्थित है, और मैत्रक वंश के राजाओं ने इस विश्वविद्यालय को स्थापित कराया था और हीनयान संप्रदाय से संबंधित था। इसी प्रकार प्राचीन काल के विश्वविद्यालयों में पाटलिपुत्र में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय तथा वहीं पर विक्रमशिला विश्वविद्यालय भी बिहार में स्थित है। तो नालंदा विश्वविद्यालय कुमारगुप्त ने स्थापित करवाया था, जबकि विक्रमशिला विश्वविद्यालय धर्मपाल ने स्थापित करवाया था। नेक्स्ट देखते हैं, महाभारत का मूल नाम जय संहिता था, और महाभारत में 1 लाख श्लोक होने के कारण इसे शत सहस्त्र संहिता भी कहते हैं, और महाभारत के भीष्म पर्व में भागवत गीता का से संबंधित है। नेक्स्ट, गदर पार्टी का मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में स्थित था। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में की गई थी, और इसके नेताओं में लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना आदि थे, और सैन फ्रांसिस्को अमेरिका के कैलिफोर्निया प्रांत में पड़ता है। नेक्स्ट है रॉलेट एक्ट वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय पारित हुआ। तो प्रश्न था कि किस वायसराय के समय पारित हुआ। लॉर्ड चेम्सफोर्ड, जिनका कार्यकाल 1916 से लेकर 1921 तक था। तो सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित हुई थी जिसने रॉलेट एक्ट या सेडिशन एक्ट पारित किया, और इस एक्ट को न वकील न अपील न दलील कहा जाता है, क्योंकि इसमें कोई भी वकील अपील दलील का प्रावधान नहीं था। इसमें सीधे सजा का प्रावधान था। नेक्स्ट है हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह कौन सा। तो कार्ले है, और यह कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है नयनार शैव धर्म के अनुयायी थे। तो दक्षिण भारत में वैष्णव और शैव धर्म के अनुयायी होते थे। तो शैव धर्म के अनुयायी नयनार कहे जाते थे, जबकि वैष्णव धर्म के अनुयायी
आलवार कहे जाते थे। आलवार संतों की संख्या कुल 12 थी, जबकि नयनार संतों की संख्या 63 थी। नेक्स्ट, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में 18 जुलाई 47 को प्रभावी हुआ। नेक्स्ट देखते हैं, फूट डालो और राज करो की रणनीति लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड वेलेस्ली में से किसने अपनाई थी? तो ये अपनाए थे लॉर्ड मिंटो ने। और 1909 का जो सुधार था भारतीय परिषद अधिनियम, जिसे मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता था, इसमें मुस्लिम लोगों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाया गया था। तो ये फूट डालो और राज करो की नीति का एक हिस्सा थी। तो लॉर्ड मिंटो भारत में वायसराय थे और मार्ले जो है भारत सचिव थे। और लॉर्ड मिंटो ने उसी समय पत्र लिखकर लॉर्ड मार्ले को बताया था कि हम ऐसे विष के बीज बो रहे हैं जिसका परिणाम बहुत ही घातक होगा। नेक्स्ट है, बेतवा नदी यमुना नदी में मिलती है। तो यमुना नदी के कुछ प्रमुख सहायक नदियों में चंबल, केन, बेतवा, काली सिंध आदि शामिल है। नेक्स्ट, किस महाद्वीप में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का विस्तार अधिक है? तो एशिया में है। नेक्स्ट है, सुपीरियर झील के किनारे डुलूस शहर स्थित है। कौन सा शहर स्थित है? डुलूस शहर। और सुपीरियर झील विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है और ये 5 महान झीलों में शामिल है और एक कनाडा और अमेरिका की सीमा पर स्थित है। और सुपीरियर झील के किनारे ही मेसाबी रेंज नामक लोहे की प्रसिद्ध खान है। नेक्स्ट, सबसे अधिक प्रोटीन उड़द, अरहर, मटर तथा सोयाबीन में से सोयाबीन के दाने में पाई जाती है। इन चारों में सबसे अधिक प्रोटीन सोयाबीन के दाने में पाई जाती है। सोयाबीन में 40% प्रोटीन तथा 20% वसा पाई जाती है। और मध्य प्रदेश सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। और विश्व की बात की जाए तो अमेरिका सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य है। नेक्स्ट, ह्यूमस जैविक कोलाइड का उदाहरण है। ह्यूमस वही जो जीव जंतुओं पत्तियों के सड़ने से बनता है मिट्टी में। नेक्स्ट, ओडिशा में अपना डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो महानदी बनाती है। महानदी छत्तीसगढ़ के सिहावा से निकलती है और उड़ीसा में डेल्टा बनाते हुए नदी में बंगाल खाड़ी में गिर जाती है। इस पर विश्व का सबसे लंबा बांध हीराकुंड स्थित है। नेक्स्ट, शुष्कता दशा संदर्भित है किससे? तो निम्न आर्द्रता से। नेक्स्ट, हजीरा विजयपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन गेल के द्वारा निर्मित की गई। प्रश्न था किसके द्वारा निर्मित की गई? तो गेल के द्वारा। गेल यानी गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसकी स्थापना 1984 में की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं कि क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व का दूसरा बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो अफ्रीका है। और विश्व के 7 महाद्वीपों का क्रम देख लेते हैं। सबसे बड़ा एशिया है, उसके बाद अफ्रीका है, तीसरे नंबर पर उत्तरी अमेरिका है, चौथे नंबर पर दक्षिणी अमेरिका है और 5वें नंबर पर अंटार्कटिका है, 6वें नंबर पर यूरोप है और सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है, भारत के 9 राज्य समुद्र के किनारे स्थित हैं। नेक्स्ट है, मुंबई की मीठी नदी पोवाई झील से निकलती है। पोवाई झील तथा बिहार झील से भी इसका संबंध है। नेक्स्ट है, सारगैसो सागर की विशेषता क्या है? तो विशिष्ट समुद्री वनस्पति, और इसी वनस्पति के नाम पर सारगैसो सागर इसका नाम पड़ा है। ये वनस्पति जड़ विहीन होती है और सारगैसो सागर में लवणता भी अधिक पाई जाती है और इसका जल स्थिर रहता है। नेक्स्ट, भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? तो जलोढ़ मिट्टी है। और भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ये नदियों के कछारों में पाई जाती है, डेल्टा उल्टा क्षेत्रों में। और इस जलोढ़ मिट्टी में नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी होती है, लेकिन इसमें पोटास और चूने की मात्रा पर्याप्त होती है। नेक्स्ट, ओरोबैंकी खरपतवार साधारणतः तंबाकू के खेत में पाया जाता है। ये खरपतवार तंबाकू के खेत में पाया जाता है। देखते हैं 31 प्रश्न को। बासमती चावल की रोपाई हेतु उपयुक्त बीज दर 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, यानी 1 हेक्टेयर में 15 से 20 किलोग्राम बीज प्रयुक्त होता है बासमती चावल में। नेक्स्ट है, मुद्रा के अवमूल्यन से देश के निर्यात में वृद्धि होगी और आयात घट जाएंगे। तो भारत में 3 बार मुद्रा का अवमूल्यन किया जा चुका है। सबसे पहले 1949 में, फिर 1966 में, फिर 1991 में। नेक्स्ट है, रोजगार विहीन वृद्धि का दशक कौन सा कहलाता है? तो 5 से 15 के बीच। ये वृद्धि का दशक था, यानी इसमें वृद्धि तो हुई, अर्थव्यवस्था में वृद्धि विकास हुआ, लेकिन रोजगार नहीं मिला लोगों को, क्योंकि मशीनीकरण आदि के कारण रोजगार उतना लोगों को नहीं मिल पाया। नेक्स्ट है, कौन सा राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में बाद में जोड़ा गया? तो जोड़ा गया था निःशुल्क कानूनी
सहायता। तो 39 क में इसका प्रावधान है। अब देख लेते हैं 35 प्रश्न को। भारत में दीर्घकालीन राजकोषीय नीति की घोषणा किस वित्त मंत्री के समय की गई थी? तो बीपी सिंह के द्वारा की गई थी और बाद में ही बीपी सिंह 1991 में भारत के प्रधानमंत्री भी बने। नेक्स्ट है, भारत में प्रभावी साक्षरता दर की गणना 7 वर्ष की उम्र से ऊपर की जनसंख्या से की जाती है। यानी 7 वर्ष से ऊपर का जो व्यक्ति पढ़ सकता है और लिख भी सकता है वही साक्षर माना जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 37 को। तो ये प्रश्न है कि यदि भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों त्यागपत्र दे दें तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे, और यदि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी उपस्थित न हो तो उस स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश राष्ट्रपति के कार्यभार को देखेंगे। नेक्स्ट है, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 के अनुसार ग्रेच्युटी भुगतान की अधिकतम सीमा अब क्या है? 20 लाख। इसके पहले 10 लाख थी, अब 20 लाख कर दी गई है। नेक्स्ट है, विक्रय कर, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी संपदा कर में से संपदा कर प्रत्यक्ष कर है। बाकी विक्रय कर, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी ये सब क्या है? अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर वो होता है जिस पे लगाया जाता है वहीं जाता है, जैसे इनकम टैक्स हुआ, संपत्ति कर हो गया और निगम कर हो गया, ये सब प्रत्यक्ष कर हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि 2011 में सूक्ष्म वित्त संस्थाएं किसकी सिफारिश पर स्थापित की गई थी? तो मालेगांव समिति। तो याद रखिएगा मालेगांव समिति का संबंध किससे है? सूक्ष्म वित्त से संबंधित है, माइक्रो फाइनेंस। अब देखते हैं 41 प्रश्न को। समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा कहाँ से कहाँ तक है? तो समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है। इसमें विधि के समक्ष समानता, धर्म, मूल, जाति का आधार, भेदभाव के ये समानता कोई नहीं किया जाता, रोजगार के समानता, अस्पृश्यता का निवारण आदि सब है, उपाधियों का अंत, ये सब है 5 अनुच्छेदों में। नेक्स्ट है कि 2011 की जनगणना के अनुसार नगरीय जनसंख्या कितनी है? तो 31.2% है। बाकी जनसंख्या जो गाँव में निवास करती है। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकारों की अवधारणा किस देश से ली गई है भारत के संविधान में? तो ली गई संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। और मौलिक कर्तव्यों की किससे ली गई है? तो पूर्व सोवियत संघ, जो अब की रूस बन गया है विखंडन के बाद। नेक्स्ट है, प्रतिच्छाया बैंकिंग से क्या आशय है? तो गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं द्वारा वित्तीय तथा अन्य गतिविधियों का संपन्न करना। आगे देखते हैं 45 प्रश्न को। भारत में न्यायिक सक्रियता का संबंध किससे है? तो जनहित याचिका से संबंधित है। और भारत में जनहित याचिका के प्रवर्तक माने जाते हैं न्यायमूर्ति भगवती PN तथा कृष्ण अय्यर। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के भाग 11 में केंद्र राज्य संबंधों का उल्लेख है। तो इसमें भाग 11 में केंद्र राज्य विधायी संबंधों का उल्लेख है, जो अनुच्छेद 245 से 55 तक है। अगर पूछे कि केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों का उल्लेख किस भाग में है? तो भाग 12 में है और 11 में विधायी संबंधों का है। अगला देखते हैं प्रश्न, स्टार्च, ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट, सेलुलोज में भोजन का प्रमुख अंग कौन सा है? तो वो कार्बोहाइड्रेट है। इससे ऊर्जा मिलती है, ज़्यादातर मानव को इसी से ऊर्जा मिलती है। एक कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का से मिलकर बनता है। नेक्स्ट, लाल स्याही इयोसिन से बनाई जाती है। नेक्स्ट है, फोटोग्राफी में अस्थायीकरण के रूप में कौन सा तत्व प्रयोग होता है? तो सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है, पारिस्थितिकी किससे संबंधित है? तो जीवों और वातावरण के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। नेक्स्ट है, प्लास्टिक, पॉलीथीन तथा रबर में जैव निम्नीकरण रबर है। प्लास्टिक और पॉलीथीन को जीवों द्वारा विघटित नहीं किया जा सकता, जैसे कि ये मृत्युपजीवी कवक, जीवाणु, विषाणु द्वारा प्लास्टिक और पॉलीथीन का विघटन नहीं होता, रबर का हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हवाई जहाज के टायरों को चौड़ा करने में नाइट्रोजन गैस प्रयोग की जाती है। इसी प्रकार नाइट्रोजन गैस का प्रयोग चिप्स के पैकेटों में किया जाता है, जिससे फूला रहता है और उससे वो उसमें पैकेट में जो चिप्स खराब नहीं होते। और नेक्स्ट है, आयोडीन युक्त नमक, समुद्री नमक, सेंधा नमक, संसाधित नमक में से समुद्री नमक को प्रतिदिन नहीं खाना चाहिए। यानी समुद्री नमक प्रतिदिन खाने से शरीर को नुकसान पहुंच सकता है। नेक्स्ट है, साधारण आहार सहायक आहार विटामिन को कहा जाता है। तो विटामिन एक प्रकार का सहायक आहार है और विटामिन और खनिज लवण मानव को प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं तथा रोगों से लड़ने में मदद करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि गाय का दूध सफ़ेद
सफ़ेद और पीले रंग का क्यों होता है? तो केसिन के साथ कैरोटीन की उपस्थिति के कारण होता है। केसिन के कारण दूध सफ़ेद होता है, कैरोटीन के कारण पीला होता है, इसी कारण सफ़ेद पीला इसका मिक्स रंग होता है। नेक्स्ट है एजेंडा 21 का संबंध सतत विकास से है। और सतत विकास के 1992 में पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो शहर में। उसी में UNFCCC का गठन हुआ था, उसी से संबंधित है एजेंडा 21। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। बोलीविया में रेड लैगून झील है, डोमिनिका में वाइलिंग झील है, चीन में 5 फ्लावर झील है, क्रोएशिया में प्लिटविस झील है। इसको याद करना जरूरी है। चीन में 5 फ्लावर है, डोमिनिका में वाइलिंग है, क्रोएशिया में प्लिटविस है, बोलीविया में रेड लैगून है। नेक्स्ट है ग्रेटर नोएडा में नॉलेज पार्क स्थापित किया गया है। तो याद रखिए कि जिसके पास नॉलेज होगा वही व्यक्ति ग्रेट बन जाएगा, महान बन जाएगा, तो वो ग्रेटर नोएडा में स्थित है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ाने में उन्नत किस्म के बीजों का प्रमुख योगदान है। तो जो उत्पादन बढ़ा है उसमें सबसे प्रमुख योगदान उत्तम किस्म के बीज हैं। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ स्थित है? तो लखनऊ में स्थित है उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ है? मेरठ में स्थित है। टाइलर पुरस्कार पर्यावरण सुरक्षा हेतु दिया जाता है। तो इसको ऐसे याद कर लीजिए कि टायर जलाने से गैस निकलती है, इससे पर्यावरण प्रदूषित होता है। टाइलर पुरस्कार पर्यावरण से संबंधित है। नेक्स्ट है मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण किससे संबंधित है? बच्चों के टीकाकरण से। मिशन इंद्रधनुष अभियान बच्चों के टीकाकरण से, इसमें 60 टीके लगाए जाएंगे। नेक्स्ट नैना शहर नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास स्थित है। तो नया शहर बसा है, कहाँ बसा है? मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास। नेक्स्ट है मीठी वर्दी परमाणु ऊर्जा केंद्र गुजरात में स्थित है, हरिपुरा बंगाल में है, कोवाद आंध्र प्रदेश में है, जैतापुरा महाराष्ट्र में है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट है भारत में इनकम टैक्स की शुरुआत जेम्स विल्सन ने की थी। कब की थी? 1860 में। आमदनी टैक्स, इनकम टैक्स। 67 प्रश्न इंडियन पार्लियामेंट्री डिप्लोमेसी स्पीकर्स पर्सपेक्टिव पुस्तक किसकी है? तो मीरा कुमार की है। मीरा कुमार भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष थी। नेक्स्ट है मेघालय का लोक नृत्य लोहो है। तो प्रश्न था कि लोहो किस राज्य का लोक नृत्य है? तो मेघालय राज्य का है। नेक्स्ट है कृषि फार्म की चल लागत पूंजी में, या किसी फार्म की चल लागत पूंजी में बीज, उर्वरक, सिंचाई, जल शामिल हैं, लेकिन भू राजस्व नहीं शामिल है, क्योंकि भूमि एक अचल संसाधन है। नेक्स्ट है केंद्रीय औषधि एवं सुगंधित पौधों का अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है। कहाँ स्थित है? लखनऊ में केंद्रीय औषधि एवं सुगंधित पौधों का अनुसंधान संस्थान। नेक्स्ट है लखनऊ बॉय पुस्तक के लेखक विनोद मेहता हैं। अंतिम प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। मानव के बाल एवं नाखून में केराटिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। तो प्रश्न है कि कौन सा प्रोटीन पाया जाता है मानव के बाल एवं नाखून में? तो केराटिन प्रोटीन। नेक्स्ट है भोपाल गैस त्रासदी जो 1984 में घटित हुई थी, उसमें मिसाइल आइसोसाइनाइड गैस का स्राव हुआ था, जिससे हजारों लोग मारे गए थे। और ये यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री थी, उसी में हुआ था, कीटनाशक बनाती थी ये फैक्ट्री। तो दोस्तों ये समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2014 के प्रश्नों में से मैं महत्वपूर्ण 72-73 प्रश्नों को छांट के लाया हूँ जो परीक्षा के दृष्टि से उपयोगी है। तो वीडियो देखने के बाद यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा जिससे वो भी इसका लाभ उठा सकें। और चैनल को अगर आप सब्सक्राइब ना किए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।